दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं जिस जगह आया हूँ, लोकेशन है, वो दिल्ली की एक खास जगह है, कुतुब मीनार, जो कि मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में है। और आप सबको पता ही होगा कुतुब मीनार का इतिहास, तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ और ये मेरे पीछे अलाई मीनार, मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ अपनी लाइफ में। जब छोटा था, इतना सा 5-6 साल का था, तब भी आया था, उसके बाद आता ही रहता हूँ। बट आज मैं जिस मकसद से आया हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करना। दोस्तों, कुतुब मीनार का इतिहास तो आप सबने पढ़ा ही होगा, मैंने भी पढ़ा है, और बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई, उनको भी शायद पता हो। देखो, मैं कुछ ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहता, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, कुतुब मीनार जो है, मैं इसको एक मतलब इस्लामिक स्ट्रक्चर मानता हूँ, और ये थोड़ा बहुत इस्लामिक स्ट्रक्चर है भी। बट इसके अंदर हिंदू मंदिर होने के भी प्रमाण मिले हैं मेरे को काफ़ी सारे। मैंने इस बात का नोटिस तब किया जब ये ज्ञानवापी और मस्जिद का जो है, सो कॉल्ड मस्जिद है, वो एक्चुअली में वो मंदिर था, ठीक है, सिंगार गौरी मंदिर, जो आजकल आपने सुना ही हुआ न्यूज़ में। तो उसको देख के ही मैं यहाँ पर आया। मुझे भी खबर लगी कि कुतुब मीनार के अंदर भी विष्णु मंदिर था, जिसको तोड़ के यहाँ पे कुतुब इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। मामूल सुल्तान, यानी कि जो वो था ना, वो क्या नाम था, इंडिया का फर्स्ट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था, सलेब था, जिसको मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। तो उसने ही यहाँ पे कुतुब मीनार की स्थापना की थी। और तो उस समय कारीगर तो थे नहीं, और ना ही उनके पास कोई टेक्निक थी बनाने की। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू मंदिर को तोड़ के और वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया। मतलब निर्माण भी उन्हीं पत्थरों से करवाया जिस पत्थर से मंदिर बने थे। तो वही पत्थर यहाँ पे कुतुब मीनार के अंदर भी कहीं सारे लगे हुए हैं, जिन मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। और रही बात, जहाँ तक मुस्लिम भाइयों को पता होगा और हिंदू भाइयों को नहीं पता होगा, इस्लाम में चित्र और मूर्ति बनाना सख्त मना है, खासकर मस्जिद में और हर जगह। मतलब उनके कुरान की जो हदीस है, उसमें आई थिंक पेज नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा, याद नहीं आ रहा अभी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट उसमें दिखा दूंगा। उसमें क्या है कि हराम है बिल्कुल ऐसा करना, मतलब उनके धर्म में पाप है, इस्लाम में मूर्ति और चित्र बनाना। तो अगर इस्लाम में चित्र बनाना और मूर्ति हराम है, तो फिर कुतुब मीनार के अंदर ऐसी मूर्ति कैसे आ गई, वो भी देवी देवताओं की? तो जाहिर सी बात है कि ये पहले मंदिर रहा होगा। और आपको पता है कि औरंगजेब जो था, और जो औरंगजेब था, वो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, तो हिंदुओं का कैसे हो जाएगा? जिसने अपने 3 भाइयों को, खास भाइयों को, जिनके साथ वो पला खेला कूदा होगा, उनको ही उसने मरवा दिया था, ठीक है। और अपने बाप को, उस बाप को जो पूरे हिंदुस्तान में शाहजहाँ के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे खड़ी की, उनकी हम भी कदर करते हैं। ताजमहल उन्हीं की देन है, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुरी सीकरी, ये सब शाहजहाँ की देन है, और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनके जो दादा साहब थे, यानी कि बादशाह अकबर, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। और उनके जो सेनापति थे, अब्दुल रहीम खान खाना, वो एक कृष्ण भक्त थे और संस्कृत लिखते थे। यानी कि तुर्कमेनिस्तान के एक अलग कंट्री के मुसलमान, सच्चे मुसलमान, कट्टर मुसलमान नहीं, सच्चे जो ओरिजिनल में मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी मोस्टली आबादी है मुसलमानों की, वो हिंदू थे पहले। उनको जबरन नादिर शाह और औरंगजेब ने उनको कन्वर्टेड करके मुस्लिम उनको बनाया है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो रहीम खान खाना थे, अब्दुल रहीम खान खाना, वो एक बाहर की कंट्री के मुसलमान होकर हुए भी संस्कृत भाषा उन्होंने सीखी और ब्रिज भाषा सीखी। ब्रिज में उनके दोहे आप सभी ने स्कूल में पढ़े, मतलब आपने उनका लेसन पढ़ा होगा, रहीम के दोहे। तो वो ब्रिज भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में थे। और सबसे बड़ी बात वो कि वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो ये हम लोगों, मतलब मेरे को तो पता है, बट बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। तो हमारे को ऐसा नहीं कि सभी ख़राब है। अब जैसे औरंगजेब का जो बड़ा भाई था, जिसने दारा शिकोह, वो बहुत ही बड़े बंदा, उसकी जो सोच थी वो एकदम हिंदू वाली थी। वो मतलब ना तो इस्लाम को, वो दोनों चीज़ को फॉलो करता था, इस्लाम और हिंदू को। तो इसी वजह से औरंगजेब उससे चिढ़ता था। और जो शाहजहाँ थे, वो उनको पसंद करते थे, दारा शिकोह को, वो क्योंकि उनका बड़ा बेटा भी था और अच्छा उसका स्वभाव था। जबकि औरंगजेब जो था एकदम कट्टर सोच वाला था। उसके दिमाग में ये रहता था कि इस्लाम ही एक रिलीजन है, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसी सोच की वजह से उसने हिंदुओं के मंदिर को तबाह किया, वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया, और उसने अपने 3 भाइयों का कत्ल करवाया, जिसका नाम था दारा शिकोह,
शुजा और मुराद, ये 3 भाई थे। और साथ में अपने बापू को, अपने फादर को यानी कि शाहजहाँ को आगरे के किले में जब तक कैद कराए रखा जब तक उनकी डेथ ना हो गई हो। तो बेचारे लास्ट तक मतलब बुढ़े होने के बाद वो किले के अंदर ही रहे। चलते चलते एक और बात बताता हूँ कि शाहजहाँ जो थे वो अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि दारा शिकोह थे जो, उनको बहुत ही पसंद करते थे क्योंकि उनका स्वभाव भी इतना अच्छा था, एकदम मतलब होता ना, उनको ज़्यादा पसंद करते। तो इसी वजह से जो औरंगजेब था वो चिढ़ता था। उसने क्या किया, उसने दारा शिकोह का सर कलम करवा के, और जब खाने का टाइम हो रहा था तो शाहजहाँ को जब खाना पर मतलब कि पेश किया गया तो खाने की जो थाली थी उसके ऊपर कपड़ा रख के उसके नीचे उनकी गर्दन थी, दारा शिकोह की गर्दन। तो जब पर्दे को हटाया शाहजहाँ ने, उन्होंने सोचा कि खाना है मेरे लिए, उन्होंने जब हटाया तो उसमें उनका बेटे का सर, उनको देख के बहुत मतलब कैसा लगा होगा कि एक बाप को उसके बेटे का सर आपने पेश किया है, खाओ इसको, वेरी हार्ड। तो सोच सकते हो इसकी कितनी गंदी सोच रही होगी औरंगजेब जैसे जाहिल की। और यहाँ के मुसलमान यानी कि हमारे दोस्त भाई जिनको हम मुसलमान बोलते हैं, वो उनकी सोच कि वो औरंगजेब को महान बताते हैं, औरंगजेब को ऐसा बताते हैं कि भाई उसके जैसा कोई बादशाह नहीं था। जबकि एक मेरी नज़र में उसके जैसा कोई खबीस, उसके जैसा कोई काफिर कोई नहीं था। क्योंकि मैं भी इस्लाम को उतना ही मानता हूँ, उतना ही जानता हूँ जितने कि हमारे मुस्लिम भाई लोग जानते होंगे। मैं बल्कि उससे ज़्यादा ही जानता हूँ। हमारे बिल्कुल पास में ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह है, उनकी कब्र है, उनकी ग्रेव है, जहाँ पे मैं कई बार गया हूँ। अब मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूँ कुतुब मीनार के अंदर, जो कि देख सकते हैं, साफ प्रमाण बताया। अगर मस्जिद के अंदर तो भाई किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं होती, पर इस कुतुब मीनार की जो अंदर मस्जिद है उसके अंदर आपको कई सारी देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी, वो भी खंडित। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो पूरा ही पिलर है ना, ये बिल्कुल हिंदू शैली से बनाया गया। देखो ऐसा कहीं भी इस्लाम में नहीं बनता, कहीं भी इस्लाम में नहीं बनता। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इसको देख सकते हो कि आप खुद ही इसको देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये हिंदू शैली से बनाया गया है, क्योंकि ऐसा इस्लाम में नहीं होता बिल्कुल भी। और मैं आपको कई सारे यहाँ पे और भी एविडेंस दिखा सकता हूँ जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये हिंदू टेम्पल था। ये देखो, ये मूर्ति देखो, इसमें चेहरा दिखाई दे रहा है, ये देखो, वो देखो ऊपर, उसको भी तोड़ के सर को खंडित किया गया है। देख रहे हो, ये देखो, इस साइड से दिखा दो आपको, सिर्फ सर को खंडित किया गया है और किसी चीज़ नहीं, बाकी सब इन्होंने यूज़ कर रखा है। ये हिंदू टेम्पल है, देखो ये भी देखो, देख रहे हो, ये आकृति देखो, ये आकृति है, देखो साफ पता लग रहा है कि ये कोई देवी है। और ये देखो, ये एक इनकी भी मतलब किसी की भी मुंडी साबुत नहीं है, देखो मुंडी गायब है, बाकी सब कुछ अच्छा है। देखो ये 2 पाँव है, हाथ है, और ये देखो ये बैठा हुआ है, और इसको इसकी मुंडी गायब है, इसकी भी मुंडी गायब है, सबकी मुंडी गायब है, मुंडी गायब, हाथ भी गायब है। आपको हर जगह ना घंटियाँ मिल जाएगी, देखो ये देखो। तो मस्जिद में तो ये घंटियाँ मेरे को कुछ समझ नहीं आता, ये तो सिर्फ हिंदू में होता है या फिर जैन में होता है।
आपको वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना ज़रूर। और देखो मेरा कोई किसी को हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं था, बट ये है कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि वहाँ पे एविडेंस है, तो मैंने भी सोचा चलो एक बार मैं भी देख के आऊँ कि वहाँ पर वाकई में कुछ है। तो मुझे तो भाई काफ़ी कुछ एविडेंस दिखे वहाँ पे मूर्तियों के, जो कि हिंदू टेम्पल की निशानी होती है। बाकी करते हैं वीडियो को एंड, तो मिलते हैं किसी नई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।